हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे बना सकते हो। मैंने जैसे पहले एक वीडियो डाली थी हेलमेट के बारे में, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर बनाऊंगा। तो ये मेरा एक्सॉर एपेक्स का हेलमेट है और इसमें मैंने कुछ दिनों पहले अभी ब्लू आर्मर का ब्लू आर्मर का मैंने इसमें चिन माउंट चिपकाया हुआ था। और अब धीरे धीरे मैंने इसमें एक तरीके से मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है पूरी तरीके से तैयार हुआ है। तो मैं कुछ चीज़ें लिख के भी लाया हूँ जो आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। तो पहले आपको माउंट चाहिए, उसके बाद जो माउंट आपके गोप्रो की तरफ से ही मिलते हैं, माउंट, चिन माउंट और कुछ एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन में बहुत लोग गलती करते हैं। अधिकतर जो लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं और जिस टाइप का आपको यूज़ करना चाहिए वो मैंने 2-3 ऑर्डर करके देख लिए, तो मुझे समझ में आ गया कि कौन अच्छे होते हैं, तो वही मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपको ये उलांजी के ये लेने चाहिए या फिर जो मीडिया मॉड आता है वो लेना चाहिए। तो उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो मैं माउंट के बारे में बता देता हूँ। तो ये आता है आपके पास गोप्रो की तरफ से। ये वाला जो माउंट आता है ना, ये आता है गोप्रो की तरफ से। मतलब जब आप गोप्रो खरीदते हो तो इसके साथ ही आता है। ये एक्सटेंशन वगैरह मैंने बाद में लिए थे। एक माउंट आता है और एक स्क्रू आता है गोप्रो का। ये ओरिजिनल स्क्रू है, तो ये आपका लगता है। बाकी अगर आप चाहो तो ये जे शेप का आता है। मैं अभी बता दूंगा कि ये आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक एक्सटेंशन ख़रीद लिया तो आपका ये ओरिजिनल गोप्रो का माउंट और वो एक्सटेंशन का यूज़ करके और उनके स्क्रूज यूज़ करके आपका काम हो जाएगा। मैंने इस वाले माउंट में थोड़ा सा पैसा खर्चा कर दिया था, लगभग 150 रुपये का था ये। और हल्का है थोड़ा सा, इसके मुकाबले ये बहुत हल्का है। ये एक्शन प्रो का है। और इन दोनों के अलावा भी एक माउंट आता है गोप्रो की तरफ से ही, वो लगभग 1500 रुपये का आता है। वो थोड़ा सा बस सिंपल इतना होता है कि ये जैसे आपका थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ जाता है, वरना आपको एक्सटेंशन उसमें भी यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सबकी फ़ोटोज़ भी दिखाता रहूँगा क्योंकि जो एक्सटेंशन बड़ा वाला आता है उसकी प्राइस कितनी है और वो कैसा दिखता है। और उसके बाद में चिन माउंट के बारे में बता देता हूँ। ये जैसे कि मैंने यूज़ किया हुआ है, ये ब्लू आर्मर का है। तो इस टाइप के ब्रांड के बारे में बात करूँ तो ब्लू आर्मर और एक्शन प्रो के आते हैं और दोनों की जो क्वालिटी वगैरह है वो दोनों की सेम है। अगर आपके ऊपर है, मेरी पर्सनल राय लेना चाहोगे तो मैं बोल दूँगा ब्लू आर्मर ले लेना। तो अब मैं एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ। एक्सटेंशन आप स्क्रीन में देख रहे होगे, ये 2 टाइप के मेरे पास एक्सटेंशन है। ये दोनों मैंने ऑर्डर किए थे। अधिकतर आप देखते होगे कि एक्सटेंशन यूज़ करके ही मोटो ब्लॉगिंग होता है और पहले मैं ये चीज़ नहीं सोचता था, पर मुझे भी ये चीज़ यूज़ करना पड़ा क्योंकि सब लोग एक्सटेंशन यूज़ ही करते हैं। अब मैं एक्सटेंशन 2 तरीके का बताता हूँ। एक आता है 3 वे डायरेक्शनल और एक आता है सेम स्ट्रेट का डायरेक्शनल का। तो ये जो 3 वे डायरेक्शनल वाला है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है और दिक्कत क्या होती है इसमें कि आप इसमें जो एडजस्ट होता है ना वो सिर्फ एक तरफ से कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 2 जॉइंट्स है तो आप सिर्फ एक जॉइंट को ही एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एक आता है सेम स्ट्रेट का। तो ये जो सेम स्ट्रेट वाला है, ये आप दोनों जॉइंट उसको एडजस्ट कर सकते हो, जिससे जो आपका गोप्रो है ना वो थोड़ा सा एंगल सही रहता है और आपको जब चलाते हो ना आप बाइक, तो आपको गोप्रो दिखेगा भी नहीं आपका। तो अब बहुत ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब मैं आप लोगों को एक बार ना दोनों एक्सटेंशन लगा के दिखा देता हूँ और अब जल्दी से फिर अपन एक बार मैं आपको जो ट्रायल है ना वो भी दिखा दूँगा। ये एक बार लगाया अपन ने, ये ओरिजिनल मैंने अभी गोप्रो का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद सिंपल इसे इंस्टॉल करना है अपने को। ये यहाँ पे लगा एक स्क्रू अपन ने, ये वो गोप्रो का ओरिजिनल वाला स्क्रू है। ये दोनों अमेज़ॉन से आए थे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपका 3 वे डायरेक्शनल है उसमें आपको स्क्रूज मिल जाते हैं और आप जो एक्सटेंशन है वो भी मिलते हैं, लेकिन जो सेम डायरेक्शन का है जो मैं अभी स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ आपको वो नहीं मिलता है, स्क्रू नहीं मिलते हैं। तो मतलब आपको स्क्रू अलग ही लेना पड़ेगा। दोनों चीज़ें मुझे 350 की पड़ी थी। अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने जैसे कि बताया था, मैंने गोप्रो का ओरिजिनल लिया है और ये सेम वे डायरेक्शनल का है। मतलब अब मैं देखो यहाँ से भी ये जो स्क्रू लगा हुआ, मैं यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और ये वाला जो एक स्क्रू लगा है इधर साइड, मैं इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको दोनों को आगे स्ट्रेट करके यहाँ पे गोप्रो फंसा दूंगा। और ये आपका जे शेप माउंट वाला है, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, JS फिल्म की है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये JS फिल्म्स के मतलब मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की है। उनके पास भी एक्सॉर का हेलमेट है। खैर उनको तो स्पॉन्सरशिप मिली हुई है इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसी टाइप का जे शेप का है और उन्होंने सेम डायरेक्शनल ही यूज़ किया हुआ है, इसलिए उनका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है। क्या बोला तूने? लेकिन अगर आप चाहो तो एंगल अच्छा ही आएगा। आप गोप्रो के ओरिजिनल को यूज़ करना क्योंकि ओरिजिनल गोप्रो का एक अच्छा होता है। और ये मेरा उलांजी का सेटअप है। उलांजी के सेटअप में मैंने तैयार कर लिया, मैंने अपना गोप्रो भी लगा लिया है। ईजी होता है लगाना। यहाँ से अपन खोल लेते हैं इसको और ये खोल लेते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो मेरे को लगता नहीं है बनाने लायक है। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये हो गया अपना बंद, ये अपना सेटअप रेडी। अब इसमें अपन को सिर्फ ये देखना है कि ढीला और टाइट होना हो, तो मैं धीरे धीरे टाइट कर दूँगा। अब देखो, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, और अगर आपको एडजस्ट भी करना है तो इसको थोड़ा ढीला करेंगे अपन या फिर ऐसे ही खींच देंगे और ये कर देंगे, आपका काम हो गया।
आप, क्योंकि आपके पास 2 जॉइंट्स हैं एडजस्ट करने के लिए, तो आपको वो फ़ायदा मिलता है। ये देखिए, जो 3 वे डायरेक्शनल है ना, उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं एडजस्ट करने का। इसमें आपके पास 2 जॉइंट है जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये जो आपका 3 वे डायरेक्शनल वाला है, इसमें सिर्फ 1 जॉइंट मिलता है आपको एडजस्ट करने के लिए। तो ये अपना सेटअप, और ये जो लोकेशन है ये मुझे भी नहीं पता ये कौन सी है। अब मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक स्कूटी में एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि स्कूटी में अपन ज़्यादा पास होते हैं हैंडल, तो फिर भी मतलब जो बाइक वगैरह का है वो थोड़ा सा दूर होता है। एक बार एंगल इसमें अगर सही आ गया तो बाइक में आ ही जाएगा। मैं बाइक की भी इसी में अटैच कर दूंगा वीडियो। अभी यहाँ नहीं, अपन बाहर भी चलते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अभी ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये मैं वाइज़र अभी बंद कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ आप ईजिली समझ पाओगे। अभी रोड में भी चलते हैं अपन, रोड में भी देख लेना एक बार कि क्या सेटअप है। अभी सुपर व्यू ऑन है। GoPro Hero 12 में आपको हाइपर व्यू भी मिलता है ना। तो एक बार मैं आपको हाइपर व्यू भी ऑन करके दिखवाऊंगा। हाइपर व्यू में थोड़ा सा एंगल अच्छा हो जाता है, बट जो डिस्टॉर्शन आता है ना वो बहुत ही मतलब गंदा लगता है। जो इंसान देख रहा है, जो ब्लॉगिंग देख रहा है, उसको पसंद नहीं आता, सही बताऊं तो। मतलब मैं भी देखता हूँ ना जैसे चैनल में, तो भले आप R15 चलाओ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चलाओ, और उसमें अगर आपने हाइपर व्यू ऑन करके रखा है तो जो व्यूवर है उसको इतना मज़ा नहीं आता। अभी जैसे कि मैंने देख लिया कि ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है, और अभी अब जो मैंने वो निकाल दिया है जो कवर है, हो सकता है उससे भी थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आए। अभी जो माइक है वो माउनो का ही है। आप रोड कंपनी के या फिर सोनी के जो कंपनी के माइक आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। अभी आपको जो माइक है ना, अगर मैं तो माइक अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी एक एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता है। खैर, लोकेशन बहुत अच्छी है, ये जो भी है, ये एरिया के नाम मुझे अभी नहीं पता है, बट मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। थोड़ा सा आज मौसम भी अच्छा है। आई होप एंगल अच्छा आ रहा हो। अभी तो मैं मतलब एक बार टेस्ट भी नहीं किया हूँ और सीधे निकल गया हूँ बाइक स्कूटी लेके, है ना। ये आई गेस सिविल लाइन का एरिया है, क्योंकि घर वगैरह और जो हरियाली है देखने में, वो वाली हरियाली नहीं, तो थोड़ा सा अच्छी है। तो आई होप ये जो वीडियो है ना वो ठीक होगी। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, मैं जितनी भी 2-3 महीने से ट्राई कर रहा था। इससे पहले मैंने जो जे शेप का आपको माउंट बताया ना, उसकी एक क्लिप दिखाता हूँ। जब जे शेप मैंने पहली बार लिया था तो मैंने यूज़ किया था, तो ये जो पूरा सेट आता है उलांजी का, अपन वो यूज़ नहीं कर सकते। मैं वो जो कवर है वो बिना यूज़ किए ऐसा एंगल आ रहा था, वो भी हाइपर व्यू ऑन करके, तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करना ही पड़ता। और दूसरा मैं एक अच्छा एग्जांपल दिखाऊं तो ये डोमिनार में चला रहा हूँ, इसमें उपयोग किया है मैंने हाइपर व्यू ऑन है, और वही जे शेप के माउंट है उसी में इंस्टॉल किया है। सो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है और मैंने क्यों यूज़ किया है। और आपको एंगल अभी दिख ही रहा होगा कि कैसा एंगल आ रहा है। सुपर व्यू अभी है, अगर हाइपर व्यू ऑन करूँगा ना तो थोड़ा सा और एंगल कवर होगा, बट मुझे नहीं लगता वो एक प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह बना रहे हो तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं वापस चलता हूँ। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी बाइक में यूज़ करोगे, कोई भी बाइक हो, नेक्ड हो या फिर फेयरिंग वाली हो, तो ऐसा कुछ लुक आता है। अभी इसमें सुपर व्यू ऑन है और मैं कुछ देर बाद आपको हाइपर व्यू ऑन करके भी दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सुपर व्यू में कितना कवर होता है और हाइपर व्यू में कितना कवर होता है। बाकी वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं अपन, इतना ही रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बता देता हूँ। तो ऊपर आपको दिख रहा है सुपर व्यू में और नीचे हाइपर व्यू में, तो आपको एंगल समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा टैंक वगैरह ज़्यादा दिखता है हाइपर व्यू में, और बस इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए मैं हाइपर व्यू प्रेफर नहीं करता। बट अगर आप इसे वर्टिकल शिफ्ट करोगे, वर्टिकल साइड में गोप्रो को अपने अरेंज करोगे, देन आप इंस्टाग्राम के कंटेंट के लिए हाइपर व्यू जरूर यूज़ करना। एक अच्छा व्यू आपको जो पूरा मिलता है वो अच्छा मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने 100% खुद से ट्राई किए हैं। वीडियोज़ भी देखे हैं मैंने बहुत सारे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, बट एंगल आपको अच्छा यही मिलेगा। और जब यही सब जो आपके मोटो व्लॉगिंग के जो सेटअप है ये बड़े यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई अलग यूज़ नहीं कर पाओगे। आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही एक सेटअप है। उसके अलावा आप जो बाहर के देखोगे, जो AGV वगैरह के जो सेटअप्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। उनके जो कस्टम माउंट आते हैं,
इसलिए उनके जो सेटअप है वो बहुत क्लीन दिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल हेलमेट है MT का या फिर एक्सॉर वगैरह का, तो उसमें आपको ये जो माउंट आता है, चिन माउंट आता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको एक्सटेंशन यूज़ करने ही पड़ेंगे, वरना एक अच्छा प्रॉपर एंगल मोटो व्लॉगिंग के हिसाब का नहीं मिलेगा। सो यही था वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और भी ऐसे मोटो व्लॉगिंग और जो मैं गोप्रो रिलेटेड कंटेंट एक्सप्लोर करूँगा तो मैं वीडियोज़ उसमें ज़रूर बनाऊँगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।